हेलो एवरीबॉडी। आज फ्लूइड मैकेनिक्स यानी एनसीईआरटी में कहते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इसके पीवाईक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन 2023 का कि वेंचुरी मीटर किस प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। बर्नौलीज थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा था, उसके एप्लीकेशंस कुछ ऐसा होता है। इसका डिटेल आप रेफर कर सकते हैं वेंचुरी मीटर का। तो अभी तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि वेंचुरी मीटर बस यही बताना है किस प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है, बर्नौलीज प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। तो ए इज द करेक्ट चॉइस, राइट। एप्लीकेशन पे पूरा एक लिया है टॉपिक, तो आप उसको रेफर कीजिएगा जिससे कि इस तरह क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 का। स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड इन ए लॉन्ग कॉलम ऑफ विस्कस फ्लूइड। स्टोक्स लॉ एक टॉपिक है, उसमें ये डिस्कशन किया गया है कि जब भी हम किसी विस्कस फ्लूइड के अंदर स्फेरिकल बॉल्स को डालते हैं तो होता क्या है स्टोक्स लॉ में। तो वेट डाउनवर्ड काम करता है, अप थ्रस्ट ऊपर की तरफ। तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स काम करता है आपका, राइट। इनिशियली वेट की वजह से बॉडी एक्सेलरेट होती है, जीरो स्पीड से स्टार्ट होकर कुछ टाइम के बाद में एफ प्लस यू डब्ल्यू के बराबर हो जाता है। तो उस समय पर कांस्टेंट स्पीड हो जाती है, यानी पहले तो बढ़ता हुआ जाएगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ग्राफ करेक्ट होगा। तो बी ग्राफ किसके लिए है? ए ऑप्शन के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए सॉफ्ट बबल एक्सपेंड्स, सरफेस टेंशन का क्वेश्चन। तो प्रेशर इनसाइड द बबल, चार ऑप्शन में से बताना है। सॉफ्ट बबल में जो एक्सेस प्रेशर होता है 40/r, टी सरफेस टेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर रेडियस है इसका, राइट। पी क्या है? एक्सेस प्रेशर, दैट इज इनसाइड माइनस आउटसाइड प्रेशर। इनसाइड प्रेशर की बात हो रही है, प्रेशर इनसाइड द बबल ऐसा। आउटसाइड प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक यानी एयर प्रेशर। अब एक्सपेंड होगा तो रेडियस बढ़ेगा, तो ये फैक्टर कम होगा तो इनसाइड प्रेशर कम होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 का। द वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल बॉल ऑफ मास m डेंसिटी d when dropped in a container filled with the glycerin, वही स्टोक्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, becomes constant after the some time। एक ग्राफ देखा था अभी हमने। if the density of the glycerin is d/2 तो viscous force acting on the ball बताना है आपको। फाइन, ओके। वेलोसिटी जो कांस्टेंट हो जाती है उसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच द स्फीयर बिगिन टू मूव विदाउट एक्सेलरेशन, जब f प्लस यू डब्ल्यू के बराबर हो जाता है ना। ओके, f विस्कस फोर्स है, u क्या? अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट क्या होता है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, वेट mg। m यानी मास, वॉल्यूम अपने वॉल्यूम के बराबर डिस्प्लेस करेगा। डेंसिटी लिक्विड का यानी ग्लिसरीन का d/2 क्वेश्चन में दे रखा है g, mg वेट। w, w ये वेट है इस बॉल का, स्फेयर का, है ना। इसका वॉल्यूम, इसका खुद का अपना डेंसिटी, वो d दे रखा है, ये d लिख दिया हमने। फाइन, सॉल्व कर ले इसको। लेकिन v इंटू डी, वो तो m है, मास है, तो हम रख दें इसकी जगह। तो विच वन इज द करेक्ट चॉइस? इज इट ए? यस, ए इज द करेक्ट आंसर। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 का। कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r is immersed in water. Water rises it to a height h. The mass of the water in the capillary is 5 ग्राम उस समय पर, जबकि h हाइट तक राइज किया है। दूसरी कैपिलरी ली जिसका रेडियस है 2r, उसी वाटर में डाला। इस बार मास ऑफ द वाटर राइज कितना हुआ? तो पहले तो सरफेस टेंशन के कॉन्सेप्ट से, ये सरफेस टेंशन के वर्टिकल जो कंपोनेंट होंगे टी कॉस थीटा, ये ऊपर ले जाने का काम करेंगे जब तक कि वेट को बैलेंस नहीं कर लेते हैं। वाटर राइजेज इन ए कैपिलरी अप टू इज द वेट ऑफ द वाटर इज बैलेंस्ड बाय द सरफेस टेंशन, है ना। सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स काम करता है F, वो दिया जाता है T इक्वल टू एफ एल। तो F हो गया T इंटू एल, राइट। अब F इनके कंपोनेंट ले देखिए, पूरे कॉन्टैक्ट सरफेस में लगेगा टी कॉस थीटा, और एल इस कॉन्टैक्ट सरफेस की लेंथ, वो क्या हो गया 2πr, टी इंटू एल किया हमने, है ना। ओके, तो यहां से हम देख सकते हैं एफ क्या, ये बैलेंस करेगा वेट ऑफ द लिक्विड जिसको कि ऊपर लेके जा रहा है, यहाँ वाटर है। तो आप देख सकते हैं कि जो एम प्रोपोर्शनल है आर के। क्लियर। रेडियस आपने डबल कर दिया है तो इस बार डबल मास राइज होगा। तो पहले 5 ग्राम है, तो अब कितना हो जाएगा? क्या 10 ग्राम हो जाएगा? तो कौन सा चॉइस हो गया? डी इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का।
A small hollow area of cross section 2 mm square is present near the bottom of a fully filled open tank of the height 2 meter. ओपन टैंक है जिस 2 मीटर तक भरा हुआ है. जी को अपन ये लेंगे, टेकिंग जी की वैल्यू है ये. रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ओपन होल वुड बी नियरली. तो इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, अब यूनिट से चलते हैं फिजिक्स में, है ना. नाम नहीं इंपॉर्टेंस रखता है, यूनिट एंड डायमेंशन इंपॉर्टेंट. देखिए आपको वॉल्यूम पर सेकेंड, रेट ऑफ फ्लो यहाँ पर सेकेंड कितना वॉल्यूम वाटर का यहाँ से फ्लो हो रहा है, इस ऑरिफिस से, इस हॉल से, छेद से, राइट. ओके, तो टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, देखिए यूनिट से पता लगा कि हमें वॉल्यूम चाहिए, टाइम रेट ऑफ, जिसको हम क्यू कहते हैं, dv बाई dt, v वॉल्यूम, एरिया इंटू x. तो dx बाई dt हो गया एरिया, तो dx बाई dt क्या हो गया, वेलोसिटी. तो हमें a इंटू वी की वैल्यू निकालनी है यहाँ से. v क्या होता है यहाँ पर, देखिए h डेप्थ पर अगर होता है तो हमें टॉरसली लॉ डिस्कस किया था, आप रेफर कीजिएगा. वेलोसिटी आती है स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, है ना. ड्राइव नहीं करना है यहाँ पे, फॉर्मूले याद रखें. वैल्यू रख दें ए है आपका 2 mm स्क्वायर. mm को मीटर में चेंज करें, उसका स्क्वायर करें अपन तो 10⁻⁶ हो गया. h 2 मीटर दे रखा है, ये 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा एक, तो ये 4 हो गया. √10 वैल्यू रख दें, तो ये हमारे पास आता है 12.64 10⁻⁶. तो देखेंगे बेस्ट चॉइस कौन सा नजर आ रहा है, तो सी इज द बेस्ट चॉइस, राइट. क्लियर, ओके, फाइन. Soap bubble having the radius 1 mm is blown from a detergent solution having a surface tension of 2.5 into 10⁻²Newton per meter. The pressure inside the bubble equal at a point Z0 below the free surface. एक बबल है जो कि सरफेस से Z0 डेप्थ पर है, राइट. टेकिंग जी की वैल्यू रहना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब. द वैल्यू ऑफ Z0 फाइंड करना हमको, फाइन. तो सबसे पहले प्रेशर इनसाइड जो सॉफ्ट बबल होगा इक्वल होगा इस पॉइंट पर एब्सोल्यूट प्रेशर के बराबर, है ना. एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है भाई, एयर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, ये हमने डिस्कस किया था, आप रेफर कर सकते हैं, है ना. अभी एक क्वेश्चन और हमने डिस्कस किया था नीट 2022 का, इनसाइड प्रेशर वाला, है ना. तो इनसाइड प्रेशर क्या था हमारा, एटमॉस्फेरिक प्लस 40R किया था, है ना, कि वो एक्सपेंड हो रहा था तो डिक्रीज हो रहा था इनसाइड वाला प्रेशर, याद आ रहा है. और एब्सोल्यूट प्रेशर होता है पी एयर प्लस गेज प्रेशर, एच डी जी कहते हैं ना, Z0 DG कह दिया हमने. पी एयर कैंसिल कर दिया यहाँ से, तो ये हमारे पास इतना आ गया. ओके, तो Z0 DG 40/R आ गया. Z0 की वैल्यू चाहिए अपने को, तो चलिए वैल्यू रख देते हैं इसमें. टी दे रखा है ये हमारे को, रेडियस, डी डेंसिटी ऑफ वाटर, और जी की वैल्यू ये 10 हमारे पास है. क्लियर, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा. तो देखिए ये 10 हो गया, ये 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो 10⁻² मीटर. तो ये 1 सेंटीमीटर आ रहा है. हमको ऑप्शंस देखें जरा, ये ऑप्शन दे रखे थे, तो देखिए ए क्लियरली आपका करेक्ट ऑप्शन है. तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, ए इज द करेक्ट चॉइस. क्लियर. क्वेश्चन 2018 का नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक स्मॉल स्फेयर है जिसका रेडियस आर है, falls from the rest in a viscous liquid. फिर स्टोक्स लॉ पर, as a result heat is produced due to the viscous force. The rate of production of heat when a sphere attains the terminal velocity किसके प्रोपोर्शनल हो गया, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ डूइंग वर्क. ये तो पावर होता है, ये तो पावर होता है ना. और पावर डायमेंशनली कैसे लिखते हैं अपन, F इंटू वी, है ना. यहाँ क्वेश्चन की डिमांड है. ओके, स्टोक्स लॉ से फोर्स क्या होता है, 6π∗RV, राइट. वैल्यू रख दें अपन, तो P का वैल्यू ही आ गया 6π∗RV². R की टर्म्स बताना है, V भी R पर डिपेंड करता है. V टर्मिनल वेलोसिटी है जो कि इस रिलेशन से दी जाती है. तो V की वैल्यू रख दें अपन इस रिलेशन के अंदर पावर में, फाइन. तो अब देखिए P किस पर डिपेंड कर रहा है, R और R² का स्क्वायर, तो R 5 हो जाएगा क्या. हमारे ऑप्शंस पर नजर डालो, ये देखो C ऑप्शन आपका है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, C इज द करेक्ट चॉइस. क्लियर. 2017 का नेक्स्ट क्वेश्चन, ए U tube with the both ends open to the atmosphere is partially filled with the water. वाटर से भरा हुआ है.
ऑयल विच इज इमिसिबल विद द वाटर, वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है ऐसा ऑयल, इज poured into one side until it stand at a distance 10 mm above the water level। इतना डालते हैं जिससे कि वाटर लेवल से 10 mm ऊपर रहे। मीनवाइल द वाटर राइजेस बाय द 65 mm फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लेवल, है ना। और हमें डायग्राम भी गिवन है क्वेश्चन में कुछ ऐसा। देखिए इनिशियली ऐसा ये लेवल था वाटर का, है ना। अब इसमें ऑयल डालते हैं, इतना डालते हैं कि दूसरे एंड में जो वाटर है वहाँ से 10 mm ऊपर रहे। अब क्वेश्चन में ये बताया है कि ओरिजिनल जो लेवल था, लैंग्वेज ध्यान दीजिए, वाटर राइजेस 65 mm फ्रॉम ओरिजिनल लेवल, ओरिजिनल लेवल तो ये था, यहाँ से 65 mm ऊपर हो गया है पानी। क्लियर है। तो ये जो आपने ऑयल डाला है इसका डेंसिटी हमको पता करना है। क्लियर, ओके। इस ऑयल का डेंसिटी पता करना है। सबसे पहले ए और बी, पास्कल्स लॉ में हमने डिटेल में यू टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं यूट्यूब के डिस्कस किए हैं, आप रेफर कर सकते हैं। ए और बी पर गेज प्रेशर इक्वल होगा, राइट। यानी ए पर और बी पर एक ही लिक्विड में एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर की वैल्यू इक्वल होती है। वैल्यू रखें, गेज प्रेशर होता है HDG, इसके ऊपर क्या है, x हाइट तक ये ऑयल भरा हुआ है, x ओ डी नॉट का मतलब ऑयल का डेंसिटी g। ओके, अब बी पॉइंट पे बात करें। देखिए अगर यहाँ से ये 65 नीचे जाएगा तभी तो 65 ऊपर इधर जाएगा, तो ये 65 क्वेश्चन में रखा, तो ये भी कितना होगा, 65 mm ही होगा। सेंटीमीटर में चेंज करें तो ये 6.5 6.5 ये हो गया, है ना। तो इस पॉइंट से ऊपर कितना हो गया, 6.5 6.5। DW का मतलब ये वाटर जी। क्लियर है यहाँ तक, फाइन। जिसे जी कैंसिल करते हैं अपन, x कितना है ये, देखिए 65 65 130 और ये 10 हो गया 140 mm यानी 14 सेंटीमीटर CGS में रख रहे हैं, राइट। और यहाँ से बात करें 65 65 130 यानी 13 सेंटीमीटर, वाटर का CGS में डेंसिटी 1 रख दिया, तो डी नॉट हमारे पास CGS में आ गया 13/14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, ऐसा ही सिस्टम में जब भी करते हैं तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हाँ 14 का डिवाइड करते हैं तो आएगा 0.928, फाइन, यानी इतना। ऑप्शन पे नजर डालें, ये ऑप्शन दे रखे तो क्लियरली आप देख सकते हैं डी इज द करेक्ट चॉइस, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। क्लियर, फाइन। 2016 का क्वेश्चन, टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड जिनका डेंसिटी रो और दूसरे का एन रो है, ये एन रो वाला ज्यादा है, हाई डेंसिटी के लिक्विड नीचे रहेंगे, और पुट इन कंटेनर, एक कंटेनर में रखते हैं। द हाइट ऑफ ईच लिक्विड ये बराबर है h है। द सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड डेंसिटी D इज पुट इन द कंटेनर। द कंटेनर फ्लोट्स विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल। डायग्राम में देखें इस बात को, ये डाला आपने, वर्टिकली रहता है, ये टोटल लेंथ इसका L है। द लेंथ PL, ये PL इन द डेंसर लिक्विड, डेंसर लिक्विड के अंदर PL रहता है, तो रिमेनिंग 1 - PL ये कम डेंसिटी के लिक्विड में होगा ये सिलेंडर। क्लियर है, ओके। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, पूरा एक सीरीज हमने लिया है, कैसे करते हैं इसके क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बॉडी फ्लोट जब करती है जब इसका वेट अपथ्रस्ट के बराबर होगा, वेट ऑफ द सिलेंडर अपथ्रस्ट के बराबर होगा, राइट। W U के बराबर होना चाहिए। अब U दो लिक्विड की वजह से होगा, तो आप इसको U1 + U2 कह सकते हैं, फाइन, ओके। अब इनकी वैल्यूज रखते हैं अपन जरा। इसका वॉल्यूम सिलेंडर का V कहते हैं अपन, डेंसिटी इसका D है तो VDG हो गया। अच्छा, फर्स्ट वाले के लिए बात करें, V1 D1G कह दिया हमने, ये तो mg कर रहे हैं, है ना। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट होता है, ओके। G से थ्रू आउट कैंसिल कर दें तो हमारे पास इक्वेशन ही बच गया, वैल्यू रखें। अब L इसका लेंथ है, मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है तो वॉल्यूम हो गया AL, राइट। अब बात करते हैं फर्स्ट की, है ना। फर्स्ट कितना लेंथ में डिस्प्लेस करेगा, 1 - PL, एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो वॉल्यूम V1 की वैल्यू आ गई, राइट। और फर्स्ट का डेंसिटी कितना है, रो, D1 की वैल्यू कितनी है, रो। अब सेकंड की बात कर लें, है ना। सेकंड एरिया मल्टीप्लाई बाई PL, तो ये तो वॉल्यूम हो गया, राइट। और ये डेंसिटी सेकंड की N रो। क्लियर। अब थ्रू आउट द इक्वेशन देखिए आप डिवाइड कर सकते हैं AL का, तो कैंसिल हो जाएगा AL, तो हमारे पास क्या बचेगा, D इक्वल टू दिस, राइट। यहाँ से भी आप
इसको कॉमन ले सकते हैं, रो को कॉमन ले लेते आ गया, इन दोनों में p कॉमन आ सकता है, n माइनस पी, है ना। अब ऑप्शन पे नजर डालो, ये ऑप्शंस दे रखे थे, बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहा है, क्या ए से मैच कर रहा है, 1 प्लस n माइनस 1 पी रो, तो ए इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर। 2016 में दो पेपर हुए थे, दूसरे पेपर का क्वेश्चन, ए रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड is extended from 4/2 to 5/4. If the work done is this much joule, the value of the surface tension, right? Surface tension का definition से हम work done के calculate करें, है ना। जैसे ये फिल्म वर्ड आता है तो दो फ्री सर्फेसेस होते हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है, t मल्टीप्लाई बाई चेंज इन एरिया। ओके, तो यहाँ t चाहिए, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको वैल्यू रख दें, ये सारी वैल्यू दे रखी है हमको। वर्क है 3 × 10⁻⁴ SI सिस्टम में, फाइनल है 5 × 4 यानी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 10⁻⁴ से बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन। शुरू में कितना था, 4 × 2 यानी 8, राइट। ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो हमारे पास बच रहा है 3, 2 और ये 12 बच गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा था 4, तो हमारे पास 1/8 आ रहा है, यानी कि 0.125, है ना। SI सिस्टम में किया था तो न्यूटन पर मीटर। कौन सी चॉइस नजर आ रही है आपको, कौन सा ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहा है, सी इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 जो दोबारा पेपर हुआ था, उसका एक और एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन, 3 लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी ρ1 ρ2 ρ3, ρ1 सबसे ज्यादा है, ρ3 सबसे कम, having the same value of surface tension rises to the same height in 3 identical capillaries, the angle of contact θ1 θ2 θ3, इन चार ऑप्शन में से कौन किसको ओबे करेगा। सबसे पहले हाइट ऑफ द लिक्विड राइज इन अ कैपिलरी, राइट, वो दिया जाता है सरफेस टेंशन की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है 2T/R, वो गेज प्रेशर के बराबर करते हैं, उससे आ जाता है ये हमारे पास में कैपिलरी राइज मेथड से, H = 2T cos θ/2 ρgr, फॉर्मूला याद रखें, फिलहाल डिराइव नहीं करना हमको, राइट। ओके, तो यहाँ सबसे पहले देखें सरफेस टेंशन वही है, ठीक है ना। आइडेंटिकल कैपिलरीज बोला है, ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिकल कैपिलरीज, तो रेडियस भी वही हो गया है इसका, टी भी वही हो गया, तो H प्रोपोर्शनल इसका हो गया, तीनों में समान हाइट तक राइज करता है, तो ये वैल्यू तीनों के लिए इक्वल होगी, यस और नो, cos θ/ρ, तो तीनों के लिए इक्वल कर दे, राइट। अब हमें एक इंफॉर्मेशन है कि ρ1 > ρ3, है ना, ये तो ये रेशो तभी इक्वल होगा तब ये का ये रिलेशन cos θ में होना चाहिए सबसे पहला तो, लेकिन cos θ की वैल्यू जिस एंगल के लिए सबसे ज्यादा होती है वो एंगल सबसे छोटा होता है, याद करो cos 0 की वैल्यू 1 और cos 90 की कितनी होती है 0, तो 90 पे तो 0 है और 0 पे 1 है, इनवर्स होता है, तो यहाँ θ1 सबसे लेस होगा और θ3 सबसे ज्यादा होगा। क्लियर, एक बात, एक तो ये आ गया। दूसरा देखिए एक बात दे रखी है यहाँ पर, लिक्विड राइज करता है, राइज टू द सेम, लिक्विड राइज तभी करता है जब एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होते हैं, एक्यूट यानी 90 से कम होते हैं, 0 और 90 के बीच होते हैं, राइट, तो ये एंगल 0 और 90 के बीच होने चाहिए, राइट। तो ये चॉइस कहीं नजर आ रही है अपने को, कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, क्या सी इज द करेक्ट चॉइस है। क्लियर, तो सी आपका करेक्ट चॉइस हो जाएगा। क्लियर है कैसे किया क्वेश्चन को। 2015 का नेक्स्ट क्वेश्चन, A wind with the speed 40 meter per second blows parallel to the roof of a house. Wind blow करती है parallel to the roof, right? The area of the roof is 250 meter square. Assuming that the pressure inside the house is atmospheric, अंदर P2 atmospheric pressure के बराबर है. The force exerted by the wind on the roof and the direction of the force is बर्नौलीज प्रिंसिपल में हमने देखा था कि जब ये v वेलोसिटी बाहर ज़्यादा होती है तो यहाँ प्रेशर कम हो जाता है इनसाइड प्रेशर से, तो डिफरेंस ऑफ द प्रेशर की वजह से एक लिफ्टिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, राइट, अपवर्ड, वो कैलकुलेट करना आपको, P2 ज़्यादा हो जाता है P1 से, तो डायरेक्शन अपवर्ड आ जाएगा। बर्नौली प्रिंसिपल अप्लाई करें, बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या होता है, P + ρgh ½ ρv², है ना, कांस्टेंट। अब एक ही पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे, जैसे ये पॉइंट ले लिया हमने हॉरिजॉन्टल रेफरेंस पॉइंट से, इस पॉइंट पर तो H कांस्टेंट हो गया, तो इस इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं अपन, राइट।
बाहर और अंदर के लिए इक्वेशन लिख लिया हमने यहाँ, बाहर के लिए फर्स्ट, सेकंड, इनसाइड के लिए, राइट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P2 माइनस P1, P2 आपका ज़्यादा होगा, ये चेंज इन द प्रेशर हो गया आपका, डेल्टा P। अब फोर्स क्या होता है, प्रेशर और फोर्स में क्या रिलेशन होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। तो एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिफ्टिंग फोर्स आ जाएगा आपके पास में, दोनों तरफ एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू रख दें, रो एयर का एरिया 250 मीटर स्क्वायर दे रखा है, वेलोसिटी v1 बाहर, अंदर तो है ना बंद है हवा, तो इसको जीरो कह दिया आपने, 40 मीटर पर सेकेंड, राइट। सॉल्व करें इसको, ये 1600 हो गया, 2 से कैंसिल कर दें 1600 को तो 800 आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई कर लें इनको तो ये इतना आएगा आपके पास में, यानी कि 2.4 × 5 न्यूटन, और अपर डायरेक्शन में लगेगा। तो कौन सा चॉइस नजर आ रहा है आपको, क्या बी इज द करेक्ट चॉइस, फाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 में भी दो पेपर हुए थे, दूसरे पेपर का क्वेश्चन, वाटर राइजेस टू ए हाइट h इन ए कैपिलरी ट्यूब, if the length of the capillary tube above the surface of water is made less than h, किसी कैपिलरी में h हाइट तक लिक्विड राइज होता है, आप उस कैपिलरी को काट दे h से भी कम, तो लगता है भी h तक जाना चाहिए, बाहर निकलेगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। लिक्विड राइज करता है लेकिन ओवरफ्लो नहीं होता, बाहर नहीं निकलता, रेडियस ऑफ कर्वेचर मैनस कहते हैं उसको, वो चेंज होता है इन सच ए वे h और r का मल्टीपल प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे, r की वैल्यू बढ़ जाती है ना, जितनी भी हाइट तक है कैपिलरी वहां तक चला जाएगा, रेडियस की वैल्यू बढ़ जाएगी, ये प्रोडक्ट कांस्टेंट बना रहता है, तो ओवरफ्लो नहीं होता है, ओवरफ्लो नहीं होता है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वाटर राइजेस अप टू द टॉप पॉइंट तक कैपिलरी ट्यूब और स्टे देयर विदाउट ओवरफ्लोइंग, क्लियर, ए इज द करेक्ट चॉइस। इस दोबारा हुए पेपर का एक और क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, स्प्रे पंप कहते हैं, रेडियस है r इसका, वन एंड दूसरे एंड पर ये छोटे छोटे हॉल नजर आ रहे हैं, n फाइन हॉल्स हैं, हर एक का रेडियस स्मॉल r है। इफ द स्पीड ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब v, कैपिटल V से, तो यहाँ से जो इजेक्ट होगी लिक्विड आपका स्प्रे पंप में स्मॉल v, उनकी वैल्यू आपसे चाहिए, राइट। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, फ्लूइड मैकेनिक्स का वेरी फर्स्ट टॉपिक हमने लिया था, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, फ्लूइड डायनेमिक्स और फ्लूइड स्टैटिक्स, दो पार्ट में बांटकर पूरा सीरीज डिस्कस किया है, आप रेफर कीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, a1 v1 a2 v2 के बराबर, a1 पाई r स्क्वायर, v वेलोसिटी ये दे रखा है, दूसरे अब एरिया, एक छोटे से सुराख का एरिया पाई r स्क्वायर, तो n है तो n पाई r स्क्वायर हो गया, ये v वेलोसिटी है ना, पाई से पाई कैंसिल, v की वैल्यू चाहिए तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, क्या a इज द करेक्ट चॉइस, राइट, a इज द करेक्ट चॉइस, है ना। 2014 का क्वेश्चन, a certain number of spherical drops of the liquid radius are coalesced to form a single drop of radius capital R, एक बड़ी बूंद बन जाती है जिसका वॉल्यूम v है। इफ t इज द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, तो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी और किसके बराबर होगी, ये पूछे आपसे, है ना। सरफेस टेंशन के दो फॉर्मूलेज होते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ और वर्क डन पर यूनिट एरिया, चेंज इन एरिया, तो ये चेंज इन एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, राइट। अब होता क्या है, जब भी एन ड्रॉप से एक बड़ी ड्रॉप बनती है तो एरिया कम होता है, तो चेंज इन एरिया हमने इनिशियल माइनस फाइनल लिया है, राइट। ओके, अब n थी तो n 4 पाई r स्क्वायर, ये बन गया आपका, क्लियर। 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना, ये देखिए 3 से हमने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, हम वॉल्यूम में चेंज करने जा रहे हैं बेसिकली। अब इस टर्म को r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ कैपिटल R से, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये वॉल्यूम बन गया ना। तो गौर से देखिए 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाई बाई n, बाई टोटल, इस केस में ऐसा मान के चलते हैं लिक्विड का टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। जो बड़ी बूंद का भी एरिया की बात करें 4/3 पाई r क्यूब v, n छोटी छोटी बूंदों में जो भी लिक्विड था उसका वॉल्यूम v, ये r ये रह गया, यहाँ से v कॉमन ले सकते हो आप, राइट, है ना।
अब हमने ये देखते हैं इसमें केस में कि आपका फाइनल एरिया, सरफेस एरिया कम हो जाता है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज होती है इस केस में। तो दिस मच एनर्जी रिलीज होगी, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? सी इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर है? 2013 का एक क्वेश्चन और लेते हैं। द वेटेबिलिटी ऑफ द सरफेस बाय लिक्विड डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन, किस चीज पर डिपेंड करता है? थोड़ा बहुत तो सभी पे डिपेंड करता है, लेकिन सबसे पहले प्राइमरीली मैन किस पर डिपेंड करता है पूछा गया है। देखिए, ये कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, राइट। जब तक ये एक्यूट होता है तब तक ये लिक्विड राइज करता है, सॉलिड सरफेस को वेट करता है, गीला करता है। व्हेन एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द सरफेस एंड लिक्विड एक्यूट होता है तो लिक्विड गीला करता है सरफेस को, तो गीला करता है तभी ये ऊपर राइज करता है। तो ये वेटेबिलिटी इस एंगल पर डिपेंड करेगी, एक्यूट होना चाहिए। ऑब्ट्यूज होता तो ये इसको गीला नहीं करता, इससे दूर हट जाता। तो प्राइमरीली किस पर डिपेंड कर रहा है? एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द सरफेस एंड द लिक्विड, सरफेस और लिक्विड के बीच में ये एंगल ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड कर रहा है। इन कौन सा आंसर होगा? ए इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर? नेक्स्ट इसी सीरीज में हम PYQ डिस्कस करेंगे, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।